नमस्कार दोस्तों, आज सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपकी नींद उड़ा देगी। साल था 1987। स्थान पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया का एक पुराना इलाका, जहां के एल्डरवुड घर में रहती थी बेकर फैमिली। परिवार में 4 लोग थे। डेविड बेकर स्टील मिल में काम करने वाला, सारा बेकर उसकी पत्नी, एक गृहिणी, और उनके 2 बच्चे एलिजाबेथ, लिज और छोटा भाई माइकल। सब कुछ सामान्य था उस रात तक। अमावस्या की रात। लिज बोली, माँ, दीवारों में कोई फुसफुसा रहा है। सारा ने बात हंसी में टाल दी, लेकिन रात में लिज को बिना पंखे के हवा लगती थी। दीवार पर टंगे चित्र बदल जाते। माइकल की गेमिंग कंसोल अपने आप ऑन होते थे। सबसे डरावना, लिज नींद में उठती, कोने में बैठती और बुदबुदाती और कहती, तुम मुझे देखोगी नहीं ना। सुबह सारा ने देखा। लिज मुस्कुरा रही थी, आंखों में अजीब चमक। सारा बोली, बेटा क्या हुआ? लिज ने कहा, माँ, ये वही है जो दीवारों में फुसफुसाता है। माइकल ने दरवाजे की ओर इशारा किया, जहां डेविड सो रहे थे। डेविड उठे और बोले, रात में मिट्टी की अजीब गंध आ रही थी। फिर उन्होंने बुलाया पिट्सबर्ग के श्री राम शर्मा जी को, एक हिंदू पुजारी जो 50 साल से वहीं रह रहे थे। उन्होंने कहा, ये आत्मा इंसानी नहीं, ये भूख और एकांत से बनी है। ये बच्चों की मासूमियत पर हमला कर रही है। उन्होंने दीवारों पर स्वस्तिक बनाया, लेकिन कुछ नहीं बदला। अगली सुबह माइकल स्कूल नहीं गया। उसने देखा, पिता कोने में बैठे थे, आंसू छुपाते हुए। फिर सारा चीख पड़ी, क्योंकि लिज की जगह कोई और था, एक लंबी काली बालों वाली लड़की, जिसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खुला हुआ मुंह। दरवाजा खुला। एक परछाई अंदर आई और लिज के बिस्तर पर जा बैठी। पुजारी बोले, सभी बाहर जाएं, लिज को अकेले छोड़ दो। अगर आत्मा इंसानी है तो मेल होगा, नहीं तो युद्ध। फिर शुरू हुई मंत्रों की गूंज। काफी देर बाद एक जोरदार ध्वनि के साथ मोमबत्ती बुझ गई। बिजली लौटी। लिज जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अगली सुबह पुजारी ने एक वसीयत पर लिखा, अगर लिज और माइकल ने ये दस्तावेज फिर से खोला, आत्मा लौटेगी। तब कोई अनुष्ठान काम नहीं आएगा। फिर बच्चों को अलग अलग राज्यों में भेज दिया गया और घर हमेशा के लिए बंद। 20 साल बाद वो घर अब एक टूटी हुई इमारत है। स्थानीय लोग कहते हैं, रात को अगर कोई दीवार छूता है तो एक आवाज आती है जो कहती है, तुम उसे फिर से खोलना चाहते हो ना। कभी कभी सबसे डरावनी आत्माएं वही होती हैं जो लोगों के अंदर बसी होती हैं और जिन्हें किसी पूजा या किताब से निकाला नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।